नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राहु उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में 8 जुलाई से और यह 16 मार्च 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। शनि देव का यह नक्षत्र है और राहु इस नक्षत्र में इतने लंबे काल तक रहेंगे तो निश्चित तौर से आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, गहरे प्रभाव पड़ेंगे। ये बात तो तय है। 8 जुलाई से स्थितियां कैसी रहती हैं उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। शनि आपके इस बीच भाग्य स्थान में गोचर करते रहेंगे। राहु गुरु की राशि, देव गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके कर्म भाव में, कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा राहु का आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके कैरियर के ऊपर, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। इससे पहले एक पंक्ति में हम उत्तरा भद्रापद नक्षत्र को जांच लें, कैसा होता है ये नक्षत्र। 26वां नक्षत्र है यह दोस्तों। जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ करता है उनकी मीन राशि हुआ करती है। काफ़ी समझदार किस्म के लोग होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, उदार किस्म के व्यक्ति होती हैं और ईमानदार भी पाए जाते हैं काफ़ी हद तक। इनकी एबिलिटी ये होती है कि अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, स्किल होता है बोलने में इनमें। और हालांकि कई बार देखा गया ये पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं करते, परंतु सेल्फ एजुकेशन या अपने आप को एजुकेट करने में बिलीव करते हैं, कोई ट्रेनिंग लेने में, कोई कोर्स करने में। हालांकि आर्ट्स के रिलेटेड, फाइन आर्ट्स कहें तो से संबंधित कामकाज में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। वैसे तो हर क्षेत्र में ये कामयाब होते देखे गए हैं, उच्च पद आसीन हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये किस्मत वाले कहे जाते हैं। इनका जीवन मैरिज लाइफ तक ज़्यादातर साधारण भी पाया जाता है, कई दिक्कतें भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, बचपन में कई बार पिता का इतना प्यार ना मिल पाना और हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल्स में इन्हें भेज दिया जाता है, ये भी देखा जाता है कई बार। परंतु जैसे ही इनका विवाह होता है, मैरिज होती है, तो इनका मैरिज पार्टनर कमाल करता है, इनकी किस्मत जाग जाती है। इनका मैरिज पार्टनर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, इनका जो मैरिज पार्टनर होता है, अगर आप पुरुष जातक हैं तो इनकी पत्नी वर्किंग वाइफ हुआ करती है या फाइनेंस की स्थिति अच्छी हो जाती है अक्सर। 42 की एज तक कई बार इन्हें सेटल होने में दिक्कत भी आती है। उसके पश्चात इनका लाइफ बहुत स्मूथ होता है, बहुत अच्छा होता है, तरक्की करते हैं, जिस भी क्षेत्र में होते हैं कामयाबी मिल जाती है इनको। ये था नक्षत्र का प्रभाव। नक्षत्र कैसा है ये उत्तरा भद्रापद नक्षत्र। राहु का इस नक्षत्र में प्रवेश जुलाई से 8 जुलाई से आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जानते दोस्तों इस चर्चा से। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे भी निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को भी दबाया करें। तो दोस्तों, राहु आपके कर्म भाव में, कर्म भाव का राहु निश्चित तौर से बहुत बलवान होता है। ये भी उपज स्थान होता है। 3, 6, 11 भावों में तो कमाल करते क्रूर ग्रह। यहाँ पर दशम भाव में भी राहु स्ट्रोंग होता है, आपके कैरियर को, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए राहु हो, केतु हो, अच्छा ही फल देते हैं। अब शनि के नक्षत्र में, शनि आपके भाग्य स्थान में है। मार्च तक राहु का इस नक्षत्र में रहना
भाग्य का कहीं ना कहीं कैरियर में समावेश हो जाएगा। कहने का मतलब आप अपने कामकाज को लेकर भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि भाग्यशाली इसलिए रहेंगे क्योंकि शनि स्वग्रही हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं, भाग्यस्थान में हैं। राहु ने शनि का फल नक्षत्र के जरिए देना है। तो कामकाज की स्थितियां आपकी निश्चित तौर से बेहतर होंगी। नौकरी की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली, आपकी व्यापार की स्थिति भी बेहतर होने वाली। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है जब शनि जैसा प्लैनेट राहु को प्रभावित करे नक्षत्र के जरिए, और शनि भाग्येश है। विदेशी कामकाज में भी सफलता के योग बन जाते हैं। अगर आप काफ़ी समय से विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इस अवधि में विदेश जा सकते हैं। पिता पक्ष से लाभ हो, पिता की तरक्की के योग बन जाते हैं, पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहता। तो शनि के जो शुभ फल आपको मिलने हैं वो राहु के जरिए भी मिलेंगे, या यूं कहें राहु डबल राजयोग कारक हो जाते हैं दशम भाव में। 10th हाउस का राहु वैसे ही राजयोग कारक होता, और अब शनि का प्रभाव भी मिल जाए नक्षत्र के जरिए ही सही, तो कहीं ना कहीं किस्मत साथ देती है। दैवी कृपा आपके ऊपर अब रहेगी कार्यस्थल पर। जो उलझने हैं, जो मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, कामकाज को लेकर जो चिंता है, जो डर है, जो वहम है, जो एंग्जाइटी है, वह निश्चित तौर से अपने आप ही दूर हो जाता है। स्वतः ही आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा अपने कामकाज को लेकर। काम स्वतः ही होते रहेंगे। आपकी चिंताएं आपको लगेगा निर्मूल साबित होंगी आने वाले समय में। जो आप विचार कर रहे थे वह स्थिति वैसी थी ही नहीं। अगर बॉस को लेकर या कंपनी को लेकर, रोजगार को लेकर चिंता थी, तो भाग्य का समावेश दशम भाव में हो जाता है नक्षत्र के जरिए, तो कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देती रहती है। वस्तुस्थिति यही होती है कि हम कभी नेगेटिव बात सुन लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं हमारी जॉब रिस्क में न पड़ जाए। कंपनी छटनी कर रही है, किसी भी हम कंपनी में काम करते हैं तो हमें लगता है कि कंपनी तो स्टाफ को निकाल रही है, क्या हमारे ऊपर भी तलवार ना चल जाए। इस तरह के जो भय होते हैं, या वैसे ही कई बार लगता है कि बॉस हमसे नाराज चला आ रहा है, हमें खाली बिठा दिया गया, हमारे लिए काम ही नहीं है, तो हमें जवाब ना दे दिया जाए। कई तरह की और भी सिचुएशंस होती हैं, तो वो निर्मूल साबित होंगे इस अवधि में। भय चिंता, आपके कामकाज की स्थिति को लेकर भय चिंताएं तो दूर होंगी, बल्कि आपकी प्रमोशन तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खासकर उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा जिनकी राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। इन जातकों के लिए भाग्यशाली रहने का समय रहेगा। स्वतः ही इनके काम कार्य क्षेत्र पर होते रहेंगे, बल्कि इनको जो अपनी सैलरी पूरी नहीं मिल पा रही थी, आधी सैलरी में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोगों को सैलरी ही 4-4 महीने नहीं मिला करती। ऐसे भी संस्थान हैं, ऐसी भी कंपनियां हैं। अब सैलरी भी मिल जाया करेगी समय पर, और प्रमोशन के योग भी बनाता है यह है पीरियड आपके लिए। तो ये कैरियर के लिए अच्छा समय है, और जिनके स्टेटस को लेकर कोई प्रॉब्लम है उनके स्टेटस में भी वृद्धि होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको सफलता मिलती है, उच्च पद मिलता है। आप डिप्लोमेसी से, अपने वाक चातुर्य से काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र आपकी स्पीच की एबिलिटी बढ़ाता है। आप अपनी प्रभावशाली स्पीच के कारण, वाणी के कारण भी काफ़ी अग्रणी रहेंगे। आप में ये नक्षत्र लीडरशिप क्वालिटीज़ भी कहीं ना कहीं देता है। वैसे भी शनि की दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर है, तो शनि आपको चैलेंजेस को फेस करने की ताकत भी दे रहे हैं। और गुरु की राशि में है राहु, गुरु 12वें भाव में है। यहाँ पर
विदेशों में जो निवेश कर रहे हैं उनके लिए अब स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, भाग्यशाली रहेंगे विदेश में निवेश करने के लिए। और विदेश जाना चाहते हैं तो भी किस्मत साथ दे देगी। वैसे भी राहु जाना जाता है वायु यात्राओं के लिए, हवाई यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, तो समय अच्छा है आपके लिए। इमिग्रेशन से संबंधित कोई भी कामकाज है उसमें भी सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आपको सफलता मिलती है। कुल मिलाकर आप सुखी रहेंगे इस अवधि में। कैरियर को लेकर चिंताएं दूर होंगी, इज्जत मान आपका बहाल होगा और कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। खासकर सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपकी खास सुनवाई होती है। और अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं उसमें भी भाग्य साथ देता है। हाँ, भागीदारी में बिजनेस करने वालों को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए जब तक शनि वक्री हैं। कुल मिलाकर आपका समय पहले से मच बेटर हो जाता है। आज इतना ही दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।